ठीक है। जो घर पर जो चेन होता है, वो चेन कैसा दिखता है अपने को, इस तरीके से। अभी आप इसको ऐसा समझिए कि हमको इस चेन का पोजीशन बताना है, ये वाला जिसको मैंने अंडरलाइन किया है, ये वाला। ठीक। अभी इसकी गिनती अगर हम लोग करेंगे, इसका नंबरिंग अगर करें, तो इधर से स्टार्ट करते हैं तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 और ये 12 इस साइड से। यही अगर हम लोग इसको राइट साइड से करते हैं, मान लो 1, व्हाइट वाला दिखता है क्या? 1, 2, 3, उसके बाद 4, 5, 6, 7, 8 और इधर से आता है 9, फिर 10, 11 और फिर यहाँ पे 12। ठीक है। तो आप देखो, जो अंडरलाइन मैंने यहाँ पे किया है, इस अंडरलाइन का नंबरिंग दो गो आया। एक 5 आता है और एक 9 आता है। ठीक है। अब क्या है कि हमको देखना है कि किधर से नंबरिंग कम मिला, किधर से इसको नंबर कम मिलता है। तो उसी को हम लोग चूज करते हैं। तो यहाँ पे कार्बन को भी हम लोग कार्बन चेन कहते हैं, और कार्बन को भी सिलेक्शन में हम लोग ऐसे ही लेते हैं। तो अब देखो, अगर हम लेफ्ट साइड से इसको फॉलो करें, तो जो फंक्शनल ग्रुप है, वो फंक्शनल ग्रुप को कितना नंबर मिलता है? उस फंक्शनल ग्रुप को यहाँ पे 2 नंबर मिला है। यही अगर हम लोग राइट साइड को फॉलो करें, तो यही सर फंक्शनल मिथाइल ग्रुप। क्या है इसमें? क्या? मिथाइल क्यों आया? मिथाइल इसलिए आया क्योंकि हम नेमिंग में कार्बन। कॉमन नेमिंग। हाँ, तो उसी चीज को बता रहे हैं, उसी चीज को देखो ढंग से। कॉमन नेमिंग और आईपीए के नेम में, दोनों में फर्क है। हम लोग कॉमन नेमिंग में नंबर सिस्टम फॉलो नहीं करते, ठीक है। आईयूपीएसी नेमिंग में हम लोग नंबर सिस्टम फॉलो करते हैं। अभी जब हम लोग आईयूपीएसी लिखते हैं, तो यहाँ पे ये नंबर सिस्टम हम लोग यूज कर लिए। लेकिन जब हम लोग कॉमन नेम लिखते हैं, ठीक है, तो कॉमन नेम में ये जो कीटोन है, बीच वाला हिस्सा, ये जो हमारे पास ये जो बीच वाला हिस्सा है कीटोन, ठीक है, इसको हमने क्या किया, यहां से लेकर के यहाँ पे हमने उतार लिया। उसके बाद इस हिस्से को लिया जाता है, ये एक हिस्सा। ठीक। और उसके बाद ये एक हिस्सा, ये दो हिस्सा हमारे पास चला आया। तो फिर क्या करते हैं हम लोग, इसको हम लोग यहाँ पे लिख लिए, और ये जो हिस्सा आया, इसको हम लोग यहाँ से यहाँ लिख लिए। तो एक कॉमन नेमिंग में तीनों को अलग अलग लिखा जाता है। ठीक है। क्यों लिखते हैं ऐसा? क्योंकि हम लोग कॉमन नेमिंग में एक इधर चेन मानते हैं, एक इधर चेन मानते हैं। ठीक है। क्यों? क्योंकि ये एक तरह का बाउंड्री के जैसा काम करता है, और एक हिस्सा राइट साइड में, एक हिस्सा लेफ्ट साइड में चला है। तो कॉमन नेमिंग में इस तरीके से लिखा है। लेकिन यही जब हम लोग आईयूपीएसी नेमिंग में लिखते हैं, वो पूरा का पूरा एक कंप्लीट चेन मान के चलते हैं। क्यों? क्योंकि जो फंक्शनल ग्रुप है हमारा, उस फंक्शनल ग्रुप में भी कार्बन एटम इंक्लूड है, इसी वजह से। ठीक है। इस कार्बन एटम के इंक्लूड होने की वजह से हम लोग आईयूपीएसी में ये नंबर सिस्टम फॉलो करते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6 ऐसा। अब देखो, ब्यूटेन 2, 1। अब ये 2, 1 का मतलब क्या है कि सेकेंड कार्बन पे, ठीक है, सेकेंड कार्बन पे कीटोन का ग्रुप होगा। इस 2, 1 का मेन मतलब यही है कि सेकेंड कार्बन पे कीटोन का ग्रुप होना चाहिए। तो आप इस जगह पे देखो, ये सेकेंड कार्बन है हमारा, और इस सेकेंड कार्बन पे एक, ये रेड के अलावा ऐसा कुछ दिखता ही नहीं। सेकेंड कार्बन पे हमारा क्या है, कीटोन का ग्रुप है। तो ये सिस्टम इस तरीके से काम करता है। अभी बात क्लियर है दोनों? हाँ सर। ठीक। तो इसके बाद हम लोग नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। देखो, इसके बाद वाला एग्जांपल को ऑब्जर्व करो। बाद वाला एग्जांपल कैसा है? इधर पे कितने कार्बन है हमारे पास, और इधर पे कितने कार्बन है, देख के बताओ। दो कार्बन है लेफ्ट में और राइट में भी दो ही है, दोनों ठीक तो। है। इधर भी 2 कार्बन, इधर भी 2 कार्बन, तो 2 कार्बन के लिए क्या वर्ड यूज होता है? इथ। ठीक है। ये थे हाँ। ठीक है, इथ। तो इथ वर्ड से क्या बन गया, इथाइल। अभी 2 इथाइल है टोटल। टोटल यहाँ पे कितने इथाइल है, 2 इथाइल। तो इस दो के लिए डाई वर्ड यूज होता है। तो यहाँ क्या लिखा गया, डाई इथाइल। अब देखो
कि बीच में हमारे पास है कीटोन, ठीक है। तो ओल्ड नेमिंग में कीटोन क्या होता है, आखिरी में लिखा जाता है। तो डाई इथाइल और फिर यहाँ पे कीटोन लिख के चला आया। तो ओल्ड नेमिंग में क्या है, कीटोन को अलग लिख लिया गया और कार्बन के चेन को अलग लिख लिया गया। यही हम लोग जब न्यू नेमिंग करेंगे, आईयूपीएसी नेमिंग करेंगे, देखो यहाँ पे लिखा है पेंटेन 3 1। अब ये पेंटेन 3 1 का मतलब क्या है, तो इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, ये जो कार्बन चेन यहाँ दिख रहा है। ये वाला मैं मतलब थ्री थ्री हाँ कीटोन हाँ जो हो रहा है थर्ड में आ रहा है, वो इसीलिए उसको हाँ लिखे हैं। हाँ, 3 1 का और मतलब क्या, पेंटेन कीटोन लिखे थर्ड हैं में आ रहा है। क्योंकि पांच 5 कार्बन है। कार्बन है देखो ये ऐसा टोटल। दिखेगा, 1 2 3, यहाँ पे कीटोन का ग्रुप, फिर 1 और फिर 2, इस तरीके से आएगा, ठीक है। CH3, यहाँ पे एक H, यहाँ पे एक H, यहाँ पे एक H, यहाँ भी, और फिर यहाँ पे CH3। अभी फॉर्मूला मिला लो, फॉर्मूला क्या बन जाएगा, C5। H कितना है, 3 4 5 6 7 और 3 10, H10, और उसके बाद O। अब यहाँ पे मिला लो, इस जगह पे, इस जगह पे फॉर्मूला क्या दिख रहा है अपने को, गिनो और बताओ, सही है कि गलत है, चेक करो। ये जो राइट में लिखे हैं। हाँ, जो अभी हम राइट में लिखे ये वाला फॉर्मूला, ठीक है, जो देखो सर्कल कर रहे हैं, और इसको यहाँ से हाँ मिलाओ इस सही है। किताब से, ठीक है। तो ये लिखने का तरीका अलग अलग है, नहीं मतलब गलत सेलेक्ट। नहीं है। सही, हाँ H3 लिख दिए आप। H3 लिख दिए हैं इधर। हाँ, तो अपने को कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गिनना है, इन तीनों को गिनो और बताओ गलत है कि सही हाँ है, हाँ सही है। ठीक है। ये लिखने का सिर्फ तरीका अलग अलग है और कुछ नहीं। जैसे ये वाला जो हिस्सा है, इसको यहाँ पे क्या लिखा गया, C2H5, ठीक है। उसके बाद ये बीच वाला जो हिस्सा है, इसको क्या लिखा गया, C डबल बॉन्ड O। और फिर क्या लिखाया, CH2 और CH3। तो इसी को हम क्या किए, ओपन करके लिख दिए। बस लिखने का तरीके में फर्क है और कुछ नहीं। बात क्लियर है अभी। हाँ सर। ठीक, तो लास्ट वाला एग्जांपल ऑब्जर्व करो और बोलो क्लियर है कि नहीं। ये वाला, इसका नेमिंग और इसका आईयूपीएसी नेम। ये वाला नेमिंग, सॉरी ये फार्मूला, ये नेमिंग, और ये। सर जैसे हम लोग ये कॉमन नेम में लिखते हैं कि अल्फाबेटिकल वाइज लिखते हैं हम लोग। हम्म तो जब हम लोग आईयूपीएसी नेम लिखते हैं, हम्म। तो उस टाइम पे जो नंबरिंग करते हैं हम लोग, वो अल्फाबेटिकल के हिसाब से ना करते हैं मतलब। नहीं, जैसे नंबरिंग, नंबरिंग जैसे हम लोग करेंगे ना, तो तुम क्या करो कि नंबरिंग को दोनों साइड से कर लो, ठीक है। और ये मत सोचो कि हमको नंबरिंग किधर से लेना है, चुपचाप शांति से दोनों साइड से नंबरिंग कर लो। और उसके बाद क्या करो कि जैसे अभी हम आपको बताए थे ऐसा, कि आंख बंद करके दोनों साइड से कर लीजिए, 1 2 3 4 5। तो इधर से 1 2 3 4 और ये 5, ठीक है। अब इसमें क्या सर्च करना है कि जो फंक्शनल ग्रुप को हम लोग देख रहे हैं, उस फंक्शनल ग्रुप को लोवेस्ट नंबर किधर से मिला है, लोवेस्ट नंबर किधर से मिला है, ये देखना है अपने को। तो देखो और बताओ, ठीक है, लोवेस्ट नंबर किधर लेफ्ट से साइड मिला से। है, लेफ्ट साइड से। ये हमारा लेफ्ट साइड हो गया, ये हमारा राइट साइड हो गया। तो लेफ्ट साइड से लोवेस्ट नंबर मिला है, मतलब हमको क्या करना है, इस वाले को फॉलो करना है, ठीक है। ये वाले को हमको क्या करना है, काट लेना है। तो आप इसको मन में भी कर सकते हैं, मन में भी देख चेक कर सकते हैं भैया किधर से लोवेस्ट पोजीशन मिला है। तो जब तक आप इस पे कॉन्फिडेंस नहीं हो जाते, तब तक क्या करना है कि लिख लिख के प्रैक्टिस करना है, ठीक है। ऑर्गेनिक जो है ये मैथ से कम नहीं होता, इसको भी लिख लिख के प्रैक्टिस किया जाता है। तो यही काम करना है यहाँ पे। अभी बात क्लियर है। अब हाँ उसके सर। हिसाब से देखो, टोटल कार्बन कितने हैं, 5। 5 के लिए वर्ड क्या आता है, पेंट। तो यहाँ पे लिखा पेंटेन 2 1, मतलब क्या, सेकेंड कार्बन पे कीटोन है। अभी वापस से चेक करो, सेकेंड कार्बन पे कीटोन है,
यहाँ पे देखो, ये सेकंड कार्बन पे हमको क्या दिख रहा है, कीटोन दिख रहा है। बस इसी चीज को यहाँ पे हाँ यूज किया समझ गया है। गया। अभी बात हाँ क्लियर हुआ? ठीक। डाउट्स क्लियर हो गया तो अभी? तो नेमिंग भी वैसे ही, हाँ, मतलब नेमिंग वैसे ही आएगा। नेमिंग मोनोकार्बो कार्बोक्सिलिक में भी वैसे ही होता है ना, उसी टाइप से। हाँ, इसमें भी वैसे ही होता है, लोएस्ट लेकिन नंबर जो IUPAC नेमिंग, कॉमन नेमिंग तो, हाँ, कॉमन कॉमन नेमिंग तो नेमिंग अलग है। उसमें भी अल्फाबेटिकल वाइज होता है। कॉमन नेमिंग देखो यहाँ पे ऐसा है। आयु इसमें कार्बोजिलिक में क्या फर्क है कि कार्बोजिलिक में जो कार्बोजिलिक ग्रुप होता है ये हमेशा लास्ट में होगा। इस चीज का ध्यान रखना है। ठीक है, लास्ट होता है चेन का आखिरी हिस्सा। हाँ ठीक। देखो, कार्बोजिलिक जो है वो बीच में नहीं लिख सकते हम लोग। कीटोन को हम लोग बीच में लिख सकते थे। कीटोन में कैसा स्ट्रक्चर आता है, ऐसा। ठीक, इधर भी खाली, इधर भी खाली। लेकिन कार्बोजिलिक को लिखते हैं तो ऐसा लिखते हैं, मतलब ये इधर एक हिस्सा ये भर गया। बात क्लियर है? तो खाली किधर रहा है इसका? इसका सिर्फ एक हिस्सा खाली है, और वो है ये लेफ्ट साइड वाला। समझ में आया बात? तो इसीलिए कार्बन का जो चेन बढ़ेगा वो ऐसे बढ़ेगा इस साइड से। तो आप देखो, यहाँ पे भी COOH लास्ट में है, यहाँ पे भी लास्ट में है, यहाँ भी लास्ट में है, चौथे वाले में भी लास्ट में है, पांचवे वाले में भी लास्ट में है। फर्क समझ में आया? दोनों में फिलहाल फर्क समझ में आया? सर। ठीक। अभी देखो, जब ये हमने इसको देख लिया, अभी क्या है, इसमें भी नंबरिंग सिस्टम वैसे ही चलता है। ठीक। अब इसमें नंबरिंग सिस्टम कैसे वैसे चलेगा? तो हमारे पास फंक्शनल ग्रुप है COOH। COOH हमारा फंक्शनल ग्रुप है। तो फंक्शनल ग्रुप में जब भी कार्बन आता है तो उस कार्बन को हमको नंबरिंग कंपलसरी करना ही करना है। यहाँ पे देखो, एक कार्बन है, ये 1, यहाँ पे 1, फिर 2, फिर 1 2 3, फिर 1 2 3 4, 1 2 3 4, और ये 5। ठीक है। अभी IUPAC नेम को देखो। एक कार्बन है, यहाँ पे 1 कार्बन है, तो 1 कार्बन के लिए वर्ड यूज होता है मिथ। मिथ कहाँ से कैसे यूज कर रहे हैं, तो मीथेन से यूज कर रहे हैं। तो मीथेन का ई हटा दिया जाता है, और उसमें हम क्या जोड़ते हैं, ओइक एसिड जोड़ेंगे। ठीक है। ये क्या दिखेगा हमको, मिथानोइक एसिड। उसके बाद सेकंड वाले में देखो, सेकंड वाले में टोटल 2 कार्बन काउंट में आया है, तो 2 कार्बन के लिए क्या यूज होगा, इथेन प्लस ओइक एसिड। तो क्या यूज हो रहा है, इथेनोइक एसिड। वैसे ही तीसरा में 3 कार्बन है, तो उसके लिए क्या यूज हो रहा है, प्रोपेनोइक एसिड। चौथे में वाले में 4 कार्बन हो गया, तो क्या यूज हो रहा है, ब्यूटानोइक एसिड, पेंटानोइक एसिड। ठीक है। अब देखो, कीटोन्स के केस में क्या था। कीटोन्स के केस में हमको फंक्शनल ग्रुप का नंबरिंग करना था। ठीक है, फंक्शनल ग्रुप का भी नंबरिंग करना था। और साथ में क्या था कि उसका पोजीशन भी बताना है। पोजीशन कहने का मतलब क्या, कि पेंट 2 1, ये 2 हम क्या बता रहे हैं, हम उसका पोजीशन को बता रहे हैं। ठीक है। लेकिन कार्बोक्सिलिक एसिड में यहाँ पे कोई पोजीशन नहीं बताया जा रहा। ठीक है, यहाँ पे कोई भी पोजीशन नहीं बताया जा रहा है। तो हमको एक चीज यहाँ पे लेके चलना है कि जब, देखो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, इसको ध्यान रखोगे। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। जब फंक्शनल, एक सेकंड इधर लिख देता हूँ। जब फंक्शनल ग्रुप में कार्बन स्टार्टिंग में होगा, स्टार्टिंग में कह लो या फिर एंड में कह लो, ठीक है, मतलब चेन के शुरुआत में चाहे आखिरी में, तो उसको पोजीशन नहीं बताते। नो पोजीशन इज गिवन। नो पोजीशन इज गिवन। अगर आप पोजीशन बताते भी हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ता, अगर पोजीशन नहीं बताते हैं तो भी कोई फर्क। मान लो कि हम इस नेम को ऐसे लिखें, कोई भी एक नाम उठाते हैं उसको हम ऐसे लिखते हैं, जैसे हम सपोज करो कि हम ये सेकंड वाला उठा लें।
ठीक है, यहाँ पे इथेनोइक एसिड है, तो इसको हम ऐसे भी लिख दें, इथेन वन ओइक एसिड। ठीक है, इसको आप ऐसे भी लिख दीजिए, गलत नहीं है। या फिर इसको आप ऐसे भी लिख लीजिए, एथ वन ओइक एसिड, ये भी गलत नहीं। ठीक है, लेकिन क्या किया जाता है, पहला कार्बन को हम बाय डिफॉल्ट पोजीशन में नहीं देते। ठीक है, बाय डिफॉल्ट कहने का मतलब क्या, कि भैया सिंपल सा पहला ही कार्बन पे जब हमेशा आना ही है इसको, कार्बोजिलिक को हमेशा, COOH को हमेशा पहले ही लिखना है। तो जब पहले ही लिखना है, तो जगह बताने की जरूरत नहीं है। मान लो किसी का अगर पोजीशन फिक्स्ड कर दिया हमने, तो तुमको तुमको मान लो कहीं कमरे में खड़ा किया जाए, और कहा जाए कि इस कमरे में तुमको हर दिन इसी जगह खड़ा होना है, तो फिर तुमको रोज रोज पोजीशन बताने की तो जरूरत नहीं पड़ेगी, तुम आओगे चुपचाप उस कमरे में उसी जगह पे खड़े हो जाओगे। तो सेम कहानी यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप के साथ भी होता है, कि फंक्शनल ग्रुप का पोजीशन हमेशा क्या रहेगा, तो वन ही रहेगा। बस यही फर्क है कि यहाँ पे हम लोग पोजीशन नहीं बताते, और कीटोन्स में हम लोग पोजीशन बताते हैं। ठीक है, अभी डिफरेंस समझ में आया? ठीक, अब देखो ये IUPAC नेम ऐसे लिख लिए। कॉमन नेम की अगर हम बात करें, तो कॉमन नेम यहाँ पे ये दिया गया है। ये कॉमन नेम्स याद होने चाहिए, जैसे फॉर्मिक एसिड, एसिटिक एसिड, ठीक है, ब्यूटायरिक एसिड, वलेरिक एसिड, ये कॉमन नेम रिएक्शंस में डायरेक्टली यूज होता है। जैसे ये जो स्टार्टिंग के दो हैं, फॉर्मिक एसिड और एसिटिक एसिड, ये दोनों रिएक्शंस में कॉमनली यूज होते हैं। ब्यूटायरिक एसिड और वैलेरिक एसिड, ये ऑब्जेक्टिव में कई बार पूछा जाता है, कि ब्यूटायरिक एसिड का फॉर्मूला क्या है, वैलेरिक एसिड का फॉर्मूला क्या है, इस तरीके से। ठीक है, लेकिन बहुत रेयरली पूछते हैं। इसमें से ये दो नाम आपको हमेशा याद होने चाहिए, फॉर्मिक एसिड और एसिटिक एसिड। ठीक है, यहाँ तक का डाउट क्लियर है? सर एक और बार बता दीजिए ना, एसिटिक एसिड और फॉर्मिक एसिड वाला। एसिटिक एसिड और फॉर्मिक एसिड में, एक सेकंड, यहाँ पेज मेरा भर गया जी, रुको मैं नया पेज निकाल लेता हूँ। अभी स्क्रीन दिख रहा है क्या? ये ब्लैंक सर। पेज दिख रहा है? हाँ। ठीक, जैसे देखो, फॉर्मिक एसिड किसको लिखते हैं, HCOOH। ठीक है, उसके बाद एसिटिक एसिड, ये लिखते हैं CH3COOH। ठीक है, अब इसी का एक हम लोग क्या बोलते हैं, एक और पहले पढ़े एल्डिहाइड के केस में, ये हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड है। ठीक है, ये कार्बोक्सिलिक एसिड है, और इससे पहले हम लोग एल्डिहाइड्स पढ़े। एल्डिहाइड्स में हम लोग क्या पढ़े थे, HCHO। ठीक है, देखो दोनों में क्या फर्क है, यहाँ पे डबल O है, यहाँ पे सिंगल O है। ठीक है, बाकी H तो यहाँ भी है, H यहाँ पे भी है। तो इसको हम लोग कहते हैं फॉर्मल्डिहाइड। कुछ लोग सर, हाँ ऐसे 2 मिनट होल्ड कीजिए ना सर। हाँ, ठीक। हेलो। हम लोग फॉर्मल्डिहाइड पढ़े थे, और इसी में हम लोग एक फॉर्मूला पढ़े थे, CH3CHO। ठीक है, ये हमारा एसिटल्डिहाइड है। ठीक है, अभी इसमें ना एक चीज ध्यान रखना है, कि ये जो फॉर्म वर्ड है और ये जो एस वर्ड है, फॉर्म, यहाँ पे फॉर्म किसको दिखाता है, तो फॉर्म जो है ये बेसिकली वन कार्बन के लिए यूज होता है। ठीक है, वन कार्बन एटम के लिए यूज होता है। और एस जो वर्ड है, ये दो कार्बन एटम के लिए यूज किया जा रहा है। ठीक है, तो अगर हम इस जगह पे ऑब्जर्व करें, तो ये यहाँ पे सिर्फ एक कार्बन एटम है, और यहाँ पे दो कार्बन एटम है। तो ऐसी उसी तरीके से अगर देखें, तो यहाँ पे एक कार्बन एटम है, और यहाँ पे दो कार्बन एटम है। तो इसलिए वर्ड फॉर्म और एस यूज कर रहे हैं। ठीक है, अब रहा क्या बात, कि चूंकि यहाँ कार्बोजिलिक एसिड था, इसीलिए फॉर्मिक कार्बोजिलिक का IC उठाया गया, और एल्डिहाइड्स का ये लास्ट में एल्डिहाइड उठाया गया, ऐसा।
क्लियर है बात? तो नेमिंग जो है 2 कार्बन तक में इस तरीके से दिया गया है। जैसे हम लोग कीटोन में अगर देखें तो कीटोन में एक पुराना नाम है एसीटोन। ओके। एसीटोन में, एसीटोन को ऐसे लिखा जाता है CH3, डबल बॉन्ड O इधर, और फिर से यहाँ पे है CH3। ठीक। तो ये जो एस वर्ड है, एस वर्ड किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? 2 कार्बन। उसके बाद ये जो वन है, ये वन किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? ये वन रिप्रेजेंट कर रहा है कीटोन को। ठीक है। तो 1 कार्बन इधर, 1 कार्बन इधर, ये मिला के क्या हो गया? 2 कार्बन आइटम, इसको हम कहते हैं एस। और ये जो यहाँ पे चला आया, इसको हम कह रहे हैं कीटोन। तो कीटोन का क्या उठा? कीटोन का यहाँ से उठाया गया है टोन, ऐसा। ठीक है। तब जाके ये दोनों मिला के क्या बनता है? एसीटोन। तो इस तरीके से ये पुराने नेम्स दिए गए हैं। ठीक है, आप इसको इस तरीके से याद कर सकते हैं। फॉर्म का मतलब 1 कार्बन, एस का मतलब 2 कार्बन। ठीक है। तो ये कॉमन नेम्स है जो रेगुलर यूज किए जाते हैं रिएक्शंस में या बोलने बोलने के लिए। बाकी तो IUPAC चलता ही है। अभी बात क्लियर है? हाँ सर। ठीक। तो हम लोग अपने एक्चुअल चीज में आते हैं। देखो नेक्स्ट है हमारा यहाँ पे एसिड हलाइड। तो मैं थोड़ा इसको डिलीट और इरेज कर देता हूँ ताकि ना काम आ जाए। ठीक है। देखो नेक्स्ट है हमारा एसिड हलाइड। एसिड हलाइड, ठीक। एसिड हलाइड क्या होता है, कैसा फॉर्मूला दिखता है? अब इसमें कुछ कुछ पॉइंट हम मार्क कर रहे हैं, इसको देखो ध्यान से। एक यहाँ जनरल फार्मूला दिया हुआ है, ठीक। उसी का यहाँ पे शॉर्टकट में लिखा हुआ है। यहाँ पे दिया है N कैन बी 0